मैम सेशन लाइव हो गया, आप स्टार्ट कर सकते हैं। Is my screen visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, जो हम आज क्वेश्चन करने लगे हैं वो है कंकैटिनेशन ऑफ एरे। क्योंकि हम लोगों ने अभी एरे जो है वो रिसेंटली डिस्कवर किया है, तो आज जो है हम उसी के रिलेटेड क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूँ तो गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ लेंथ n, यू वांट टू क्रिएट एन एरे आंसर ऑफ लेंथ 2n वेयर आंसर i is equal to nums I and answer I plus n equal to nums I for 0। इसके बाद हमें ये बताया गया, अब इसमें कहा गया स्पेशली आंसर इज द कंकैटिनेशन ऑफ टू नम्स एरे, कि हमें क्या करना है। हमें एक एरे दी गई है नम्स नाम की, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स पड़े हैं। अगर उसके एलिमेंट्स बात करें तो वो है 1 to 1, ठीक है, या वैल्यूज। तो हमें एक आंसर नाम की एरे जो है एट द एंड रिटर्न करने हैं। लेकिन वो जो मेरी नम्स एरे है ना, उसका समझ लें कि आप डबल हो। फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर मेरे पास, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। अगर फॉर एग्जांपल ये नाम एरे है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास 1 2 एलिमेंट पड़े हैं ना, तो सेकंड वाले 5 एरे है ना, अच्छा, जो सेकंड वाली मेरी आंसर नाम की एरे बनेगी ना, वो इसका डबल होगी। मतलब उसके अंदर यही दो एलिमेंट्स जो है ना, वो ट्वाइस टाइम जो है मेरे पास अकर हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाएगी 1 2 एंड 1 2। सो एट द एंड जो है ना, मेरे पास इस तरह की कुछ एरे जो है ना वो रिटर्न होके आ जाएगी। सो क्वेश्चन सबको क्लियर है? ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास एक एरे दी गई है नम्स नेम की, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके अंदर वैल्यूज पड़ी हैं 1 to 1, ठीक है। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमने क्या करना है। हमारे पास n लेंथ की जो एक एरे है, हमने उसको 2n बनाना है। मतलब उसकी ट्वाइस करके एक तरह से कंकैटिनेट करवाना है, उनके अंदर ऐड करवानी है वो सेम वैल्यूज। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कंसीडर कर लो एक नम्स नाम की एरे है, ठीक है, उसके अंदर एलिमेंट पड़े हुए हैं 1 2 3 फॉर एग्जाम्पल। अगर मैं इसकी कंकैटिनेशन करवाऊं इसको ट्वाइस करके, तो इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे 1 2 3, फिर से 1 2 3, क्योंकि हमने नम्स को दो दफा जो है ना वो क्या की है, एक जो है ना कंकैटिनेट करवाया। तो क्वेश्चन में जो है ना वो हमारे पास यही कहा गया कि नम्स नाम की एक एरे दी गई है, जिसको हमने ट्वाइस करके अपने आंसर नाम की जो है एक एरे में या फिर एक लिस्ट के अंदर जो है ना उसको स्टोर करवाना है, और उसको जो है ना एट द एंड उसका रिजल्ट हमें डिस्प्ले करवाना है। क्वेश्चन क्लियर है आपको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. सो हम ना पहले अप्रोच जो है ना वो देखते हैं कि इसके लिए हम लोग क्या लगा सकते हैं। देन हम लोग जो है ना वो मूव करेंगे अपने कोड की तरफ, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे एक जो है ना चीज पूछना चाहूंगी। इस क्वेश्चन को देख के आपके माइंड में पहले क्या आ रहा है, क्या अप्रोच आ रही है कि हम इसे कैसे मिस सॉल्व? हमने यस मिस हमने ना अभी एक पढ़ा था, इससे से रिलेटेड क्वेश्चन ना, जब हमने अपने एरे में एलिमेंट्स को रिपीट करवाना हो ना, तो जितनी दफा हमने रिपीट करवाना होता है उतनी, जैसे अगर हमने इसमें 1 टाइम रिपीट करवाया है, 2 टाइम रिपीट करवा रहे, तो हमने उसकी मल्टीप्लीकेशन करवा देते हैं उस एरे की।
गुड अप्रोच। ये अच्छा, इसमें ये बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि आपका जो अरे है उसको आप, उसका जो आपने आंसर में देना है, दूसरा अरे जो आपने बना के देना है, वो उसका हर एलिमेंट जो है वो ट्वाइस होके 2 टाइम्स हो जाए, या उसकी लेंथ 2 टाइम्स करनी है? मतलब वो लेंथ एलिमेंट टू जो है ना टाइम्स, सही कम सही, से लेंथ कम 2 टाइम्स करनी है। मतलब उसका एलिमेंट जो है ना वो ट्वाइस टाइम जो है ना उस एरे में अकर होना चाहिए, एलिमेंट्स भी क्योंकि हम मिस टाइम्स फिर हम हो उतने जाए। टाइम मल्टीप्लाई करवा देंगे जितने टाइम अपेयर होगा क्या नाम है एलिमेंट। तो ये तो मतलब वही दूसरी पूरी लिस्ट जो है वो आप अपेंड करवा दें उसी के अंदर। बिल्कुल ऐसे हो सकता है। तो यही हम करेंगे। उसके लिए मैं पूछ रही हूँ कि आपके पास अगर कोई अप्रोच आपके जहन में आ रही हो इस चीज को कि हम कैसे कर सकते हैं। वो जो भाई पहले वाली को आपने लेके एक उसका जो पहले वाली लिस्ट आ रही है उसको आपने एक वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, जो कि आई थिंक यहाँ पे कुछ भी कर लें आप, जो भी नम्स का वेरिएबल बना के उसमें जो पहली वाली लिस्ट है वो उसमें चली गई। फिर दूसरी लिस्ट के लिए जो है आप फॉर आई इन जो नम्स अ, है। एक काम करते हैं, हम ना इसको अप्रोच को डिस्कस ही करते हैं। तो उन लोगों ने हमें कहा था कि एक नए नाम आंसर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ स्पेशली आंसर इज अ कंकैटिनेशन ऑफ टू नम्स एरे। तो हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक आंसर नाम की जो है ना एक लिस्ट बना देनी है, जिसमें एम्प्टी लिस्ट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे अपने उन दो मतलब जो नम्स वाली एरे है ना उसको अपेंड कराएंगे 2 टाइम्स, ताकि क्या कर सके हम लोग जो एक आंसर वाली हमें स्पेसिफिक स्ट्रिंग कही गई है या फिर लिस्ट कही गई है हम वो जो है ना गेट कर सके। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, मैंने पहला स्टेप जो किया है ना वो ये किया कि मैंने आंसर नाम की एक एम्प्टी लिस्ट बनाई है। उसका रीजन मेरे पास यही है कि एट द एंड जो है ना मुझे अपना आंसर इसके अंदर स्टोर करवा के जो है ना वो डिस्प्ले करवाना है। मतलब ये लिस्ट जो है वो मेरे पास कंकैटिनेशन होगी मेरी नम्स वाली एरे का। ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, मैं अपनी जो है ना वो लूप चलाऊंगी। लूप किस लिए चलाऊंगी, अगर मेरे पास एलिमेंट्स देखा जाए ना तो मैं कहूंगी कि मैं फॉर आई इन रेंज, जो मेरे पास पहली लूप है ना वो क्या काम कर रही होगी, मतलब ये जो है ना मैं इसके अंदर ये बताऊंगी कि मेरी लूप ने ना एटलीस्ट कितने टाइम्स आइटरेट होना है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा था कि हर जो लेंथ है ना इसकी 2n होनी चाहिए, मतलब 2 टाइम्स जो है ना वो इसके अंदर अकर करनी चाहिए। इसके ऊपर 2 बारी जो है ना मैं चलवाने के लिए एक लूप लगाऊंगी, जो कि क्या काम करेगी मेरे पास, इसे ये बताएगी कि कितने टाइम्स जो है ना मेरे पास इसने आइटरेट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख दूं फॉर आई इन रेंज, ठीक है, जो कि मेरे पास क्या काम कर रही है, ये मेरे पास ये बता रही है कि कितने टाइम्स जो है वो मेरी नम्स वाली एरे है ना वो आइटरेट होगी। फॉर एग्जाम्पल अब 1 टाइम कहूंगी तो ये एक टाइम आइटरेट होगी, मतलब 1 पे जाएगी, फिर 2 पे, फिर 1 पे। एंड जब मैं 2 टाइम्स कहूंगी तो फिर ये सेकेंड टाइम भी जो है ना मेरे पास इस पूरी पे जो है वो आइटरेट होगी। ठीक है। अब सेकंड वाली जो मेरे पास लूप है ना उसका कंसेप्ट मेरे पास ये है कि एक लूप तो ये काम कर रही है, आइटरेट करवा रही है। सेकंड वाली जो लूप है ना वो मेरे पास ये चेक कर रही है कि जो मैंने वैल्यूज है ना अब उसे कहीं ना कहीं एडअप भी तो करवाना है ना, उसको अपेंड करवाने के लिए जो है ना मैं अपनी नम से 1 बाय 1 करके वैल्यूज जो है ना वो लूंगी। सो इस बात की सबको समझ आई है। जी जी। हम्म। अच्छा अच्छा, ये लोग जी ऐसे नहीं हो ये सकता। लोग जो इसके उसमें जो फंक्शन के एट्रीब्यूट्स है पैरामीटर्स वाले, जो उसमें ये लोग ये कैपिटल वाला लिस्ट क्यों यूज लगा देते हैं ये लोग इसमें? सॉरी मुझे आपके क्वेश्चन की समझ नहीं आई। मतलब मैंने कहा ये लोग इस पे लीड के ऊपर ये जो हमारा जो गेट सॉल्यूशन का जो मॉड्यूल है, गेट कॉन्कैटिनेशन, उसके अंदर वो हम्म। लोग नम्स कोलन और वो कैपिटल एल के साथ लिस्ट, तो ये कैपिटल एल के साथ लिस्ट तो नहीं हूँ मैंने देखा पाइथन में। अच्छा। जो ये है ना ये Python 3, इसमें क्या होता है हमारे पास फर्दर टाइप्स जो होती है ना वो एलैबोरेट होती हैं। अगर मैं आपको एक नया क्वेश्चन ओपन करके दिखाऊं ना तो इसका फॉर्मेट मेरे पास सेम ही आएगा। ठीक है। जो कि मेरे पास क्या बता रहा है, मतलब ये एक तरह से शो कर रहा होता है कि जो मेरी नम्स की लिस्ट है ना वो इन टाइप की है। एंड Python 3 में इसका सिंटैक्स जो है ना वो मेरे पास इसी तरह जो है वो शो होता है।
इसलिए जो है ना ये कैपिटल में होता है। अच्छा, ये वो मतलब वो आई थिंक ये फिर इंपोर्ट करना पड़ता है इसके लिए लाइब्रेरी दूसरी, क्योंकि वैसे नॉर्मल में तो ये नहीं होता फिर लिस्ट में, ये इसके लिए इंपोर्ट करना पड़ रहा है मुझे। अगर नॉर्मल करते हैं ना तो वहां पे अलग। इंपोर्ट टाइपिंग टाइपिंग इंपोर्ट करके जो है फिर उसमें से बिल्कुल। अ, ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक वेरिएबल ले लें, उसके अंदर पहले लेंथ ले लें, फिर जो एक हमारे पास पहले आंसर बना हुआ है उसके अंदर हम जो है ना वो पहले वाली लिस्ट में ही उसको दोबारा से ऐड करवा लें, एक लूप भी कम हो जाएगा। अच्छा, उससे लूप कम होने से आप टाइम कम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। वैसे मैंने ये हम्म वैसे मैंने ये जो अप्रोच लिस्ट अभी आई, ट्राई नहीं की। ये जो हमारे पास लिस्ट आई हुई है इसकी हम पहले लेंथ ले लेंगे, फिर उसके बाद हम्म हम उस लेंथ तक उसको आइटरेट करवाएंगे, और जो एलिमेंट्स है ना लिस्ट के अंदर के उसी को हम जो है ना तो उसी के अंदर पेंड करवाते जाएंगे। जब लेंथ उसकी कंप्लीट हो जाएगी हमारा लूप भी कम हो जाएगा। हम्म अच्छा सर, आप ना इसको एक काम करिएगा। आप मैं ना अभी माइंड में ये सोच रही थी कि इस अप्रोच को कैसे अप्लाई करने हैं। वैसे आप अ, मुझे ये आइडिया थोड़ा यूनिक लगा है। आप इसे ना अपने एंड पे ट्राई करें एंड बाकियों के साथ भी शेयर करें इसको। फर्दर हम जो है ना, अगर हमें टाइम मिला तो हम इस अप्रोच को अप्लाई करके भी देखेंगे अपनी कोड पे। मेरे ख्याल में जो ये कोड है ना, या फिर ये बेटर वर्क कर सकती है जो आप बता रहे हैं। अ, अच्छा, लेट मी चेक। अच्छा मैम, मैंने एक सोल्यूशन ट्राई किया है कि हम अगर नम्स मल्टीप्लाई बाय 2 करके सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ये लिख देते हैं तो वो एक्सेप्ट हो रहा है। हाँ, मेरा ना अच्छा, आप भी अपनी अप्रोच जो है ना वो शेयर करें। अच्छा, मेरा ठीक है। क्वेश्चन है सर जवाद आपसे। जी जी, मैंने इस पे अ, ट्राई नहीं किया वैसे ऑनलाइन आपके इस पे, इसका मेरे ख्याल से आप आंसर को थोड़ा सा आगे वो करें, टैब दबा के, और फॉर इन सबको वो इनकी इंडेंटेशन आउट हुई हुई है। हम्म इंडेंटेशन, या इंडेंटेशन का मसला है। लेट मी चेक। और नीचे फॉर के लूप को भी और रिटर्न को भी कर दें आगे। हम्म अच्छा, ये जो है ना, ये वर्स्ट केस में जा रहा है हमारे पास। अच्छा, हम्म तो अ, पेंड का ये तो बिग ओ वन नहीं होता। अब बेशक इसकी जो है ना वो हाँ, लूप वो हमारे। नंबर्स की लिस्ट की जो है वो बिग ओ एन हो रहा है जो हम्म मेरे ख्याल में ना, मैंने कल इसके केसेस डिस्कस किए थे, बेस्ट वर्स्ट और एवरेज केस, आई थिंक, है ना? अ, अगर किसी को याद हो आप में से। बेशक आपका कोड जो है ना वो रन होगा, लेकिन एक वो होता है ना कि इसको रन होने में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो हमारे पास जिसकी वजह से ना इसमें लिखा आ गया कि इसमें जो है ना वो इस चीज का है, मतलब या फिर मेमोरी लिमिट एक्सीडेड है। ठीक है, तो इसकी बजाय हम लोग कोई एफिशिएंट अप्रोच जो है ना वो करते हैं। अम, अग, अगर फिलहाल इसके अलावा किसी के पास जो है ना वो कोई बेटर सोल्यूशन है तो वो भी वो शेयर कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो है ना हम प्रीवियस वाला। इसको
इसका ये कर लेते हैं, हम इसकी लेंथ स्टोर कर लेते हैं। आप वो भी सॉल्यूशन जो है ना वो शेयर कर दे चैट में, हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। क्लास खत्म होने वाली है क्या? नहीं नहीं, अभी अच्छा। जो है ना इसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ना, उसके बाद आपकी वाली अप्रोच भी जो है ना वो अप्लाई करके देखेंगे। अब मेरे ख्याल में ये बहुत एफिशिएंट अप्रोच है जो आप लोगों ने बताई है दोनों ने। सो अच्छा है अगर इस पे वर्क किया जाए तो। वेल एंड गुड। ओके, सो मैं सबसे पहले क्या कर रही हूँ, मैं एक जो है ना एम्पटी लिस्ट बनाई, ठीक है ना, आंसर नेम की। एंड देन जो मेरा सेकंड स्टेप है ना वो इसमें ये होगा कि मैं उसे बताऊं कि कितने टाइम्स जो है ना मुझे मेरी नम्स वाली एरे पे आइटरेट करना है, जिसके लिए मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी जो कि क्या काम कर रही होगी, मेरे पास बता रही होगी कि मुझे कितने टाइम जो है ना आइटरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ 2 टाइम्स कहती हूँ ना तो वो मेरे पास 2 टाइम्स जो है ना वो एटलीस्ट आइटरेट होगी मेरी नम्स वाली एरे पे, ठीक है। अब मैं अगर अपनी थर्ड बात करती हूँ ना इस चीज की, जो मेरी सेकंड फॉर लूप है ना वो मेरे पास ये काम करेगी कि अब आइटरेशन तो हो जाएगी, अब मुझे 1 बाय 1 करके उसकी वैल्यूज भी गेट करनी है, मतलब मेरी नम्स वाली एरे से। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, मैं सेकंड वाली फॉर लूप लगाऊंगी, ठीक है, जो कि n इन नम्स अपनी मेरी नम्स वाली एरे पे, जो कि क्या काम करेगा, 1 बाय 1 करके एलिमेंट जो है वो पिक करेगा, ठीक है। अब मैं सिंपल क्या करूंगी, जो आंसर वाली लिस्ट बनाई होगी ऊपर उसके अंदर मैं 1 बाय 1 में अपनी n जो है, ठीक है, n, उसको जो n की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर मैं नम्स वाली एरे देखूं उसकी पहली वैल्यू आया है मेरे पास 1, तो वो क्या करेगा, वो 1 को लेगा मेरी नम्स में से एंड मेरे आंसर के अंदर उसे अपेंड करा देगा, मतलब एडअप करा देगा, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ, आंसर डॉट अपेंड, यहाँ पे n डालती हूँ, इसका मतलब ये होगा कि 1 बाय 1 वैल्यू पिक करें बाय यूजिंग फॉर लूप एंड उसको अपेंड करवा दें मेरी आंसर वाली एरे के अंदर। तो जब ये 1 टाइम आइटरेट होगी ना, ये क्या करेगा, मेरे पास इसने जाना है पहले इस पे, जब इसने 1 को ऐड कर दिया ना देन इसने अगेन 4 पे जाना है, 4 पे जाने के बाद इसने दोबारा n की वैल्यू देखनी है, डेट इज 2। इसने क्या करना है, इसने मेरे 1 के साथ साथ जो है ना आंसर वाली एरे में अपडेट करके 1 के साथ 2 भी करवा देना है, ठीक है। अब फिर जब इसने दोबारा एन पे जाना है, इसने देखना है इसकी वैल्यू थी 1, जब इसने 1 देखी ना मेरे पास, इसने अगेन 1 को करा दिया अपेंड, ठीक है। अब मैं देखूं मेरी एक टाइम फॉर लूप जो होगी वो खत्म। अब जब इसने खत्म हुई तो इसने फिर से अगेन मेरे ऊपर जो है ना फर्स्ट वाली आउटर फॉर लूप उस पे जाना है, एंड उस पे जाने के बाद इसे सेकंड टाइम जो है ना वो आइटरेट भी करवाना है, ठीक है। जब ये सेकंड टाइम भी होगा ना तो यहाँ पे क्या होगा, जो इसने प्रीवियस काम किया है ना, मेरे पास 1 बाय 1 एलिमेंट्स को पिक किया एंड देन मेरी आंसर वाली एरे के अंदर अपेंड किया या ऐड किया, उसे सेम प्रोसेस से क्या करना है, मेरी नम्स वाली एरे में से 1 बाय 1 वैल्यू अगेन लेनी है। फॉर एग्जाम्पल इसकी वैल्यू ये दोबारा दूसरा, फिर ये थी मेरा 1। ये वाला एक्सेप्ट हो गया, ये रेंज के साथ, इसको वही सेम चीज रेंज के साथ करके एक्सेप्ट हो गई बस। अच्छा, तो हम इसको भी करते हैं, एक सेकेंड। अच्छा, सो जो है ना मेरे पास इस तरह करके एक आंसर की जो है ना वो लिस्ट तैयार हो जाएगी, एंड एट दी एंड जो है ना मैं यही वाली लिस्ट को जो है ना वो रिटर्न कर दूंगी, ठीक है। सो मेरे पास जो अपडेटेड आंसर आएगा ना वो मेरे पास ये होगा। सबको अप्रोच क्लियर है, कोड क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. ओके, किसी को कोई डाउट? चले तो पहला मैंने यस मैम।
इसमें मैंने किसी ये को कोई पूछना डाउट तो नहीं? जी सर। जी मैंने पूछना था, ये जो आप अपर लूप में यूज कर रही हैं फॉर आई इन रेंज 2, तो इधर 2 क्यों हम दे रहे हैं? यानी कि अगर ये तो स्पेसिफिक एक केस के लिए चलेगा जो कि हमें क्वेश्चन में दिया 1 to 1, अगर क्वेश्चन में एक्सटेंड हो जाए 1 to 1 4 हो जाए तो अब तो ये 2 नहीं चलेगा आई थिंक। नहीं नहीं, तब भी चलेगा, क्योंकि ये जो है ना, आप जैसे समझ रहे हैं ना कि सिर्फ ये यहाँ तक मूव करेगा हमारे पास 0 1 2, ये वो चीज नहीं है। ये मतलब ये जो पहली फॉर लूप है ना, वो मेरे पास ये बता रही है कि इस पूरी एरे के ऊपर 1 टाइम आइटरेट करें, एंड सेकंड थिंग जो ये दोबारा कह रही है कि सेकंड टाइम आइटरेट करें। अगर आप इस कमेंट को पढ़े, फर्स्ट लूप यूज टू आइटरेट 2 टाइम्स इन आंसर लिस्ट, कि मतलब मैं अपनी आंसर लिस्ट के अंदर वैल्यूज को जो अपेंड करवाना चाह रही हूँ, उसके लिए मैं इसको 2 टाइम्स आइटरेट करवा रही हूँ। ठीक है ना? अगर यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 भी दिया हो ना, तब भी उसने मेरे पास 2 टाइम आइटरेट होनी है। मतलब क्या, कि ये वाली एरे पहले क्या करेगी, ये वाला फॉर लूप पहले उस पूरी एरे पे 1 टाइम आइटरेट होगा, एंड सेकेंड टाइम जो है ना मेरे पास दोबारा से उस लूप पे जो है ना वो मतलब उस एरे पे आइटरेट होगा, ताकि मेरी आंसर वाली एरे के अंदर जो है ना वो कंकैटिनेट करवा सके। आपको समझ आइए सर अब? नो मैम मुझे समझ नहीं, यानी कि ये किस तरह होगा 2 टाइम्स तो हम कर रहे आप हैं, यानी मेरे कि वाला देखिए, वो बड़ा अपर इजी लूप है रिलेटिवली। आपके वाले 3 समझने टाइम्स में चल तो रहा है ये हाँ। आउटर जो लूप है, मेरे ख्याल से इधर लेंथ ऑफ नम्स नहीं करेंगे, वो नहीं ठीक रहेगा, हाँ, वही क्योंकि वही जो मैंने वही इनपुट है ये किया है, तो वो ठीक है। इनपुट तो चेंज भी हो सकती है 1 to 1, या अभी 3 है तो अब 2 चल रहा है, यानी कि 0 से लेके 0 1 2 तक। लेकिन अगर ये चेंज होगी, क्वेश्चन अगर चेंज हो 1 to 1 4 हो जाए, तो हमें 2 की जगह 3 करना पड़ेगा। तो उसकी जगह हम लेंथ ऑफ नम्स नहीं कर सकते, यानी कि 3 हो जाएगा, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो सॉल्वेबल हो। ये स्पेसिफिक इस केस के लिए ठीक है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर ये क्वेश्चन ही अगर इनपुट यानी कि डिफरेंट टाइप्स होती है ना, अगर इसमें 3 है किसी में 5 आ जाए, तो हमने तो एक ऐसा सोल्यूशन बनाना है कि जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। तो मैं वो पूछना चाह रहा था कि इधर लेंथ ऑफ नम्स नहीं ठीक रहेगा 2 की जगह, इधर तो ठीक है इस क्वेश्चन के लिए तो। वो भी ठीक है। सर जब आपने वो जो सोल्यूशन है वो हमें इजियर और एफिशिएंट कोड प्रोवाइड किया है, जिसमें हम लोगों ने क्या किया सर, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन योर कोड? फॉर श्योर, नो प्रॉब्लम। भाई बेसिकली ये कर रहे हैं कि हम लोग जो वो लिस्ट दे रहे हैं, तो हम लोग उसकी उसी लिस्ट से जो है एक दूसरी लिस्ट इनिशिएट करवा रहे हैं। तो पहली वाली जो लिस्ट है, दैट इज गोइंग टू बी द सेम लिस्ट जो कि हमको मिली है। और फिर जो दूसरी लिस्ट है, उसमें जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वो पहले से क्योंकि उस वेरिएबल में आ चुके हैं, तो हम लोग जो है दूसरी पहली वाली लिस्ट की जितनी भी एलिमेंट्स की जो भी लेंथ है, उस लेंथ को उठा रहे हैं रेंज वाले फंक्शन के थ्रू, और उनका जो भी इंडेक्स नंबर आ रहा है वो वाले एलिमेंट्स उसमें अपेंड करवा रहे हैं। और जो फिर हमारी आंसर वाली जो लिस्ट है, वो उसी तरह से एक्सटेंड हो गई बाय द सेम एलिमेंट्स, एंड देन उसको रिटर्न करा दिया हमने। तो ये तो मेरे ख्याल से मैंने सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन देखा है लीड कोड के ऊपर आज तक, और जो मैंने सॉल्व किया। अब किसी को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बताऊं। नहीं सर, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया है। पहले क्योंकि मैम जो यूज कर रही थी वो 2 लूप्स यूज कर रही थी, हाँ ऑर्डर एंड स्क्वायर हो रहा था उसकी हाँ कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन आपका ये अच्छा है, ये सिर्फ एक लूप यूज हो रहा है। और मेरे पास एक और भी सोल्यूशन है सर। मैं कहना चाह रहा था कि अगर हम सिर्फ रिटर्न के आगे ना नम्स मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख देते हैं, क्योंकि हमने तो 2 उसको डबल करके रिटर्न करना है ना, तो वो वर्क कर रहा है। अगर आप एक दफा वो ट्राई हाँ, आई कर थिंक लेना वो भी मैं। सही होना चाहिए भाई। अरे जी, और वो बिल्कुल लीनियर टाइम के अंदर रन कर रहा है मैम, अगर वो लिस्ट टाइम्स 2 हो जाएगा, उसमें तो फॉर लूप भी नहीं लगेगा फिर। जी बिल्कुल, वो फॉर लूप भी उसमें नहीं आ रहा। वो भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन चूंकि ये डाटा स्ट्रक्चर की क्लास है, तो डाटा स्ट्रक्चर में हम प्रॉपर देखते हैं कि हमारे फॉर लूप व्हाइल लूप किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अगर हमने 2 फॉर लूप लगाए ना, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे हमें 2 फॉर लूप्स का जो कंसेप्ट है वो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ होगा किस तरह से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो आई नो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा थी, ये ज्यादा एफिशिएंट है, लेकिन उसमें रेंज 2 हमने शायद इसलिए यूज किया था क्योंकि कंकैटिनेशन का मतलब होता है कि हमने नम्स, अगर हम क्वेश्चन में देखें ना, तो 2 अरेज को कंकैटिनेट करवाना है, यानी एक ही नम्स को 2 बार करवाना है। ठीक है, तो रेंज 2 में वो 2 बार ही करवा रहा था, क्योंकि हमें आंसर में ही 2 बार चाहिए था।
सही कह रही ठीक है, है। तो वो इस वर्क हो रहा था। ठीक है, तो ये आपके आंसर का क्वेश्चन है, आपने वो रेंज 2 का पूछा था ना, तो इस तरह से वर्क कर रहा था। तो वो 2 ही आएगा क्योंकि उन्होंने तो क्वेश्चन में 2 ही बोला ना भाई, 2 नंबर, उससे ज्यादा तो उन्होंने बोला ही नहीं है। अगर वो n एग्जैक्ट नंबर ऑफ एरेज बोलते तो फिर वो वाली बात थी कि भाई n। जैसे आप नम्स प्लस नम्स कर रहे हैं तो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, तो आप वो भी कॉन्कैटिनेट 2 टाइम्स ही करवा रहे हैं नम्स को। ठीक है, तो वो रेंज में भी वही काम हो रहा था, बस वो 2 फॉर लूप से हो रहा था। क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल, आगे चलते हैं। Thank you, Miss Ikra, and thank you, everyone. So I'm literally very enjoying it. जो आप लोगों ने कोड शेयर किए और अप्रोच शेयर की। जो फर्स्ट वाला कोड था उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी मेरे पास ऑफ n स्क्वायर थी, एंड जो अभी सर ने शेयर किया, सर जवाद ने, इस कोड की मैं सर नहीं हूँ भाई, मैं तो नॉर्मल, मैं किसी सर्वर नहीं हूँ। ओके, उसकी कम्प्लेक्सिटी मेरे पास जो है वो ऑफ n है, एंड जो थर्ड कोड शेयर किया गया था नम्स मल्टीप्लाई बाय 2 वाला, उसकी कम्प्लेक्सिटी जो है वो कांस्टेंट में आएगी। क्यों कांस्टेंट में आएगी? क्योंकि उसके अंदर कोई भी लूप एंड वो ऑल दैट जो हम लोग दूसरा स्टफ यूज करते हैं वो नहीं हो रहा, तो उसकी जो कम्प्लेक्सिटी है वो मेरे पास कांस्टेंट में होगी। तो ये सबको क्लियर है? जी बिल्कुल। बस मैम क्लियर। ये क्वेश्चन मेरा ये है कि हम ये कॉम्प्लेक्सिटी हमें कौन सी पता चलेगी कि कौन सी बेस्ट है कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे कि आपने जो किया है और जो जवाद ने किया और एक और जो इकरा ने जो भी मैम ने बताया था, तो इनमें से कॉम्प्लेक्सिटीज कौन सी बेस्ट है इस क्वेश्चन के लीनियर लिए? 1 जो बिल्कुल। बिग O 1 जो है वो सबसे बेस्ट है। बिग O 1 के बाद जो है बिग O n है। n के बाद जो है वो मेरे ख्याल log n है। log n के बाद n स्क्वायर, उसके बाद वो क्यूब वाला n क्यूब, और फिर आगे आगे एक्सपोनेंशियल और वो हो जाता है ऊपर। तो सबसे बेस्ट जो है वो टारगेट आपका हमेशा यही होता है कि बिग O 1 हो भाई। अगर वो 1 नहीं हो पा रहा तो फिर बिग O n हो जाए। जी जबरदस्त, ठीक हो गया, थैंक थैंक यू सर जवाद। और फिर इसमें पर आई थिंक वो भी अगर एक ऐड कर लें बात, वो वाला भी होता है भाई इसमें। बेस्ट केस, वो मतलब क्या आइडियल केस और वर्स्ट केस और एवरेज केस, वो भी एक सीन होता है यस, कि भाई अगर लिस्ट छोटी होगी तो फिर जो है ये होगा बिग O, अगर लिस्ट बहुत बड़ी होगी तो फिर ये वो वर्स्ट केस होगा, वरना नॉर्मल एवरेज पे जो है वो एवरेज केस होगा करेगा। बिल्कुल। तो अगर इस कोड की एक्सप्लेनेशन सबको क्लियर है, देन हम लोग नेक्स्ट कोड की तरफ जो है वो जंप करते हैं। सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, दैट्स सो गुड। सो कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूंगी। आफ्टर आप लोगों की पार्टिसिपेशन के बाद मेरे जहन में क्यूरियोसिटी पैदा हो गई है एक क्वेश्चन करने की। एज ये नेचर साइंस स्टूडेंट्स हैं, सो लीड कोड करने में आप लोगों को क्या मतलब इजी लग रहा है कि डिफिकल्ट लग रहा है? नहीं, मैं आई थिंक लीड कोड में अभी हम सब लोग इजी वाले पे हैं, तो इजी वाले में कोई कोई तो नहीं लगते इजी, हम्म, कोई कोई जो है बस वो इजी लगते हैं। अभी क्योंकि अभी हम जस्ट सिंपल पाइथन का कोर्स करके आए हैं, तो अभी जैसे आप कहती हैं ना, जैसे आप लोग फोरन से आपकी आवाज नहीं आ आइडियाज रही। शेयर कर लेते हैं। हम्म, अब आ रही है मैम? जी बिल्कुल। मैम एक्चुअली अभी हम बिल्कुल बेसिक पाइथन से आए हैं ना, तो हमने यहाँ पे ऐसे जैसे आप लोग फौरन से आइडियाज शेयर कर लेते हैं, तो इस तरह से हम फौरन आइडियाज हमारे माइंड में नहीं आते हैं, क्योंकि अभी हमें टाइम लग रहा होता है। अच्छा क्वेश्चन ऐसे है, अच्छा हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग फौरन से चीज़ें शेयर कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंड तो हो जाती हैं बाद में जैसे आप एक्सप्लेन करते हैं,
तो लेकिन फौरन से हमारे माइंड में ऐसे आइडिया नहीं आता एकदम से कि अच्छा हम इसको ये कर लेंगे, या हम इसको इसमें एक लूप चलेगी या इसमें दो लूप्स चल सकती हैं, या कैसे होगा, ये चीज हमारे माइंड में फौरन से नहीं आती जैसे आप लोग कर रहे हैं। लाइक नहीं, आई थिंक वो हमने तो तो बहुत प्रैक्टिस बेसिक की सब बात पढ़ा है। हुआ है अभी। अब क्या है, मुझे भी 2 महीने हुए आई थिंक पाइथन सीखे। वैसे मैं तो खुद मार्केटिंग का ग्रेजुएट हूँ और मैंने तो आज तक कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ी ना कुछ उसका किया है। बस ये कि वो 2 महीना मैंने खाना भी मुझे हुए हैं करते हुए, तो जाहिर है अभी भी वो होता है, बिल्कुल नहीं आता और चीजें नहीं आती एकदम से, लेकिन फ्लो के साथ आपका आहिस्ता ही जाएंगी। मिस आसिया का क्वेश्चन का आंसर बड़े मजे का एक है। अ, अगर आप लोग सब कोई ना कोई तो कोई गेम्स खेलते ही होंगे, या फिर लाइफ में खेली हाँ जी होगी। बिल्कुल। सो एट द वेरी फर्स्ट टाइम जो है ना वो मे बी लेस चांसेस है आप लोग जो है ना उसको विन करो, ठीक है। आफ्टर प्रैक्टिस जो है ना आप लोग उसमें वो क्या कहते हैं माहिर या फिर बेहतरीन होते जाते हैं, बेहतर से बेहतर। अगर आप चेस देखें, लूडो देखें, इस तरह की गेम्स। सो लीड कोड भी एक तरह से समझ लें कि कोडर्स के लिए एंटरटेनमेंट एज वेल एज गेम्स की तरह है, जिसमें डिफरेंट जैसे समझ ले एक डिफरेंट पजल सामने आती है। ये आप क्वेश्चन को पजल ही कंसीडर करें, और उस पजल को देख के जो है ना आप लोग एज अ प्लेयर की तरह सोच रहे होते हैं कि हाँ इसके अंदर मैं क्या सॉल्व करूं जिसकी वजह से जो मेरा ये क्वेश्चन है या फिर ये मेरी पजल है जो वो सॉल्व हो जाए। इस माइंड अप्रोच से अगर आप देखेंगे ना आप इस चीज को एंजॉय भी करेंगे, साथ साथ आप जो है ना इसको लर्न भी करेंगे मोस्टली। वो एक काम ये होता है कि हम जब सीख रहे होते हैं तो अक्सर सीखते सीखते जल्दी बोर हो जाते हैं एक चीज से। सो पहला काम जो है ना वो लीड कोड में कभी हमें बोर नहीं होना है। हमें इसको जो है ना हमेशा इंटरेस्ट लेके ही सीखना है। इंटरेस्ट के बगैर जो है ना वो ये चीज यूं मजे की नहीं लगेगी। सेकंड थिंग जो है अगर अभी आपको समझ नहीं ना आ रही है तो आप उन लोगों से बेहतर हैं जिनको अभी तक कोडिंग का या कोडिंग से रिलेटेड चीजों का कि वो कैसे वर्क करती हैं या कैसे आती हैं, उनसे आप 1000 टाइम 2000 टाइम बेटर हैं। मैं ये प्रेफर करती हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने कभी जिंदगी में कोई नॉर्मल कोड भी रन किया है ना तो आप लोग 1000 टाइम बेटर हैं उन लोगों से जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई कोडिंग क्वेश्चन नहीं किया। सो डिफिकल्टी आएगी शुरू शुरू में, आफ्टर टाइम आपकी जो है ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, एंड आप भी किसी दिन यहाँ पर बैठे जो है ना वो इसी तरह डिस्कस कर रहे होंगे कि हाँ इसके अंदर ये अप्रोच लगेगी या फिर ये काम जो है ना वो होगा। सो वक्त के साथ सब बेहतर हो जाता है। मैंने थोड़ी जी है ना तिहाड़ी को आया होता ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਰਵਰ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਈ सरासिम नहीं नहीं वो तो फायदा पी है तो मेरे को आई है दैट्स ओके। सो होप सो मेरी ये बात आप लोगों को थोड़ी सी अजीब लगे, पर इट्स ओके। हम जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है ना वो जंप करते हैं। लाइक मी, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैंने इसको बड़ा एंजॉय करके किया लीड कोड को, क्योंकि मैं समझती थी कि अगर मैं इसे एंजॉय नहीं ना करूंगी तो मैं कभी इसको सॉल्व करना नहीं सीखूंगी। सही बात है, I think सही कह रही हैं। सो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कंटेन डुप्लीकेट। इसमें कोई क्वेश्चन रीड आउट करना चाहेगा? Well, basically वो कह रहे हैं कि given two strings s and t, return true if t is an anagram of s and false otherwise. So basically an anagram is a word or phrase formed by rearranging the letters of a different word or phrase, typically using all the original letters exactly once. Basically वो ये कह रहे हैं कि जी आपको दो variables मिलेंगे जो string होंगे,
ऑन दोनों की जो है आई थिंक वो लेंथ जो है बराबर ही होगी, आई थिंक ऐसा ही लग रहा है। हाँ, लेंथ बराबर नीचे लिखा है उन्होंने, लेंथ बराबर होगी। और मैक्सिमम मिनिमम जो है वो 1 होगी, और मैक्सिमम जो है 5 × 10⁻⁴ होगी। और ऑल लोअर केसेस हो, मतलब सारे छोटे होंगे, अल्फाबेट में कैपिटलाइज कोई भी नहीं होगा। और बेसिकली जो है वो ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल रैट, एक आपको एस वेरिएबल की वैल्यू जो है वो रैट है, तो टी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो TAR टार बन जाए, या ART आर्ट बन जाए, तो फिर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो ये आपने जो है करके देना है। अच्छा, सो वैलिड एनाग्राम वाला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपने ठीक कहा है। मैं इसके बारे में अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मेरे पास जो है ना वो सर ने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है कि एस और टी जो है ना, मेरे पास दो स्ट्रिंग्स दी गई हैं जिनमें एस के अंदर भी और टी के अंदर भी कुछ ना कुछ जो है ना वर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, कंसीडर इट एज अ वर्ड्स। अब मैं क्या करूं कि मुझे चेक करना है क्या मेरा जो एस है, मतलब मुझे ट्रू उस टाइम पे रिटर्न करना है अगर मेरा जो टी है वो एनाग्राम हो मेरा एस का, अदरवाइज जो है मुझे फॉल्स रिटर्न करना है। एनाग्राम जो है ना मेरे पास एक ऐसा वर्ड या ऐसा लेटर होता है जिसके अंदर अगर मैं देखूँ ना, जैसे मेरे पास एनाग्राम वर्ड है, ठीक है, अगर मैं उसका सेकंड वर्ड देखूँ ना नाग्राम, मेरे पास सेम वही वर्ड्स जो है ना वो रिपीट हो रहे हो, बेशक वो डिफरेंट ऑर्डर में हो, पर जो है ना एक बात इसके अंदर मेन ये कंसीडर की जाती है कि जो सारे ओरिजिनल लेटर्स है ना वो एग्जैक्टली वंस टाइम जो है ना मेरे सेकंड वाली वर्ड के अंदर जो है ना वो आना जरूरी है। जैसे एनाग्राम और नग्राम को देखो ना, तो ये एक दूसरे से डिफरेंट फॉर्मेट में तो पड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं देखा जाए इनके अंदर दोनों में जो है ना मेरे पास सेम लेटर्स जो है ना वो मौजूद है। ए इधर भी है, ए इधर भी है, एन इधर भी है, एन इधर भी है, फिर ए इधर भी है एंड इधर ए इधर भी है, ग्राम भी है इधर भी, एंड इधर भी जो है ना वो सेम अल्फाबेट्स पड़े हुए हैं। क्वेश्चन सबको क्लियर है? जी जी बिल्कुल। हम्म। यस मैम। तो अब मैंने क्या किया, मैं इसमें जो है ना वो सिंपल एक फॉर लूप लगा के जो है ना करना चाहूंगी, लेकिन मैं पहले उसके लिए अप्रोच जो है ना वो आपको शेयर करूंगी, ठीक है, ताकि कोई डाउट ना रहे एट द एंड। वो ये कि मेरी जो एस वाली स्ट्रिंग है ना उसके ऊपर मैं सबसे पहले जो है ना वो फॉर लूप लगाऊंगी, ताकि एट द एंड मैं उसको सेकंड पे कंपेयर कर सकूं कि जो मेरा एस के अंदर करेक्टर मौजूद है, अगर तो वो मेरे टी के अंदर जो है ना वो मौजूद हुआ तो मैं क्या करूंगी, मैं वहां पर जो है ना रिप्लेस कर दूंगी उसको एम्पटी से, मतलब 1 बाय 1 करके मैं उसको काटती जाऊंगी या निकालती जाऊंगी, एज ए रिमूव करती जाऊंगी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले फॉर लूप लगाई अपनी एस के ऊपर, मतलब अपनी एस वाली स्ट्रिंग के ऊपर, ठीक है। अब मैं कह दूंगी फॉर करेक्टर इन एस, इसका मतलब ये होगा कि ये 1 बाय 1 मेरे जो एस वाले जो स्ट्रिंग है ना उससे मेरा 1 बाय 1 करके करेक्टर जो है पिक करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एस वाली स्ट्रिंग के अंदर देखती हूँ तो उसमें मेरा पहला जो अल्फाबेट है ना वो है ए, ठीक है। अब वो क्या कहेगा, अगर मेरा करेक्टर इन टी, इफ करेक्टर इन टी के जो मेरा ऊपर करेक्टर था, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो था ए, ठीक है। अब क्या वो ए अगर वो टी में मौजूद है, देन मेरे पास क्या करो, उस टी को रिप्लेस कर दो मेरे स्पेस से, एंड जो है ना बाकी अल्फाबेट जितने भी है ना वो टी में कर दो स्टोर, ठीक है। अगर मैं इसकी अप्रोच की बात करूं, ये है एनाग्राम। मैम एक्सक्यूज मी, जी थोड़ा बैक से आके रिपीट कर दें प्लीज। ओके। कहाँ से? जो मेरे पास यहाँ से मेरी फर्स्ट लूप से। यस मैम, फर्स्ट लूप से। मैं करती हूँ। अच्छा,
तो जो मेरी फर्स्ट लूप है ना वो ये काम करेगी कि 1 by 1 मेरी जो एस वाली स्ट्रिंग है ना, फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसके अंदर से एलिमेंट जो है ना वो पिक करेगी, ठीक है ना। मतलब मेरी एस वाली स्ट्रिंग पे जो है वो आइटरेट करवाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ। अब मैं चेक करूंगी, फॉर एग्जाम्पल मेरा फॉर करेक्टर इन एस वो कह रहा है कि पहले करेक्टर को देखो जो कि मेरे है एस वाली स्ट्रिंग में। अगर मैं अपनी एस वाली स्ट्रिंग की बात करती हूँ वो है एनाग्राम, एंड टी की बात करती हूँ वो है नग्राम। इसका पहला अल्फाबेट जो है ना वो मेरे पास है ए, मतलब करेक्टर जो है वो मेरे पास फिलहाल है ए। अब वो कह रहा है बाय यूजिंग माय कंडीशन चेक करो इफ करेक्टर इन टी, के जो करेक्टर है मेरा ए अगर तो वो टी में मौजूद है देन उसे क्या करो मेरा रिप्लेस कर दो, मतलब एम्पटी से। तो ये क्या होगा, ये टी में चेक करेगा, इसको पहला जो है ना ये अल्फाबेट मतलब नजर आएगा कि मेरे जो न ग्राम है उसमें पहला अल्फाबेट ए है, देन ये उसे क्या करेगा उसे रिप्लेस कर देगा। इसका मतलब ये होगा ये NGARAM, इस तरह करके जो है ना इसके पास एक नई स्ट्रिंग जो है ना वो आगे सेव हो जाएगी, ठीक है। अब जो है ये फिर से ऊपर जाएगा, एंड ऊपर जाने के बाद मेरा देखेगा करेक्ट फॉर करेक्टर इन एस। एस के आगे मैं अगर अपना सेकंड करेक्टर की बात करूं तो वो है मेरे पास एन, ठीक है। अब चेक करेगा कि क्या मेरा एन करेक्टर जो है वो मेरी टी वाली स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। अगर मैं अपनी टी की बात करूं तो उसके एलिमेंट एन मेरे पास जो है ना वो मौजूद है, देन ये मेरे पास क्या करेगा उस एन को रिप्लेस कर देगा स्पेस से, एंड मेरे पास जो नई वाली अपडेटेड स्ट्रिंग आएगी वो आएगी ग्राम, ठीक है। क्यों, इसका रीजन ये है कि जो एन है ना वो मेरे पास रिप्लेस हो चुका है स्पेस से। अब मैं सेकंड जब मैं फॉर लूप पे मूव करूंगी ना वो कहेगा कि क्या मेरे पास अगेन करेक्टर जो आया है ना वो आया है ए, ठीक है। जब ये ए आया है देन ये चेक करेगा कि क्या मेरा जो ए है वो मेरे टी में मौजूद है, ठीक है। अब ये जब टी में चेक करेगा तो टी में मेरे ऑलरेडी अगर देखा जाए तो 2 ए जो है ना मौजूद है, तो देन ये क्या करेगा जो पहला ए आ रहा होगा ना उसको ये कर देगा रिमूव, जो रिप्लेस मतलब, ठीक है, एम्पटी सॉरी स्पेस से। अब इसके पास जो अपडेटेड स्ट्रिंग आएगी वो आएगी GRAM, मतलब ग्राम। पापा ने खाना खाना है। हाँ ले लिया। पापा कब से इंतजार कर रहे हैं, 9 साढ़े 9 अच्छा हाँ तो अम, जब ये नेक्स्ट जो है ना वो मेरे पास चेक करेगा आगे ग्राम को, ठीक है। अब फिर से फॉर लूप जो है ना वो आगे चेक होगी, एंड ये जी को देखेगी, इसका नेक्स्ट अपडेटेड वर्ड जो है ना वो मेरे पास है जी। अब ये जी को जब चेक करेगा तो क्या चेक करेगा कि क्या मेरा जो जी करेक्टर है वो मेरी जो नीचे टी वाली एक तरह से स्ट्रिंग दी गई है अपडेट उसमें मौजूद है, एंड यस इट इज। देन ये क्या करेगा मेरे पास जी को कर देगा रिप्लेस, एंड टी की जो है वो एलिमेंट आ जाएंगे रैम। अब मैं रैम की बात करूं तो यहाँ पे भी 3 वर्ड्स है एंड यहाँ पे प्रोसेस रिपीट होगा, और उसने क्या कह दिया है रिटर्न करो अगर मेरी जो लेंथ है ना टी की, मतलब ये मेरी टी वाली स्ट्रिंग है इसकी इक्वल इक्वल होगी 0 के, इट्स मीन ये मेरी जो कंडीशन दी गई है ये ट्रू हो गई है, तो ये सिंपली जो है ना मेरे पास ये रिटर्न कर देगा। इसमें किसी को कोई डाउट कि ये अप्रोच कैसे वर्क करेगी? मैम जहाँ से लेंथ 0 हुई है ना वहां से समझ नहीं आया।
अच्छा, जब इसने 1 बाय 1 करके सारा एकदम से मेरे पास जब देखा ना कि एस भी 0 हो गई है मेरे पास एंड टी भी जो है वो मेरे पास 0 हो गई है, तो यहाँ पे कंडीशन दी गई थी फॉर लूप की एट द एंड कि क्या चेक किया जाए, अगर मेरे जो टी की लेंथ है ना टोटल वो 0 हो जाए तो वहां पे रिटर्न करा दे ट्रू, जो कि यहाँ पे कहा गया था कि अगर एस टी का एनाग्राम हुआ तो वहां पे ट्रू रिटर्न कराना है। वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल था, अगर मेरे लेंथ टी जो है वो भी फिनिश हो जाता, मतलब वो भी 0 हो जाता, और मेरी जो एस स्ट्रिंग थी वो भी जो है ना वो फिनिश हो जाती। तो यहाँ पर जो है ना इसलिए मेरे पास ट्रू रिटर्न हुआ है। अब आपको क्लियर हुआ? यस मैम, हो गया है। और मैम यहाँ पर ना टी रिप्लेस और उसके बाद कैरेक्टर लिखा है और फिर स्पेस और 1 लिखा हुआ है। मैम वो 1 इसलिए है कि हम 1 बाय 1 एस में से वो लेता रहे एक एलिमेंट कैरेक्टर और उस वो टी में चेक करता रहे। बिल्कुल। अगर किसी का कोई डाउट नहीं है इसमें तो हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। सबको क्लियर है ये? मुझे यस मैम। मुझे भी यस मैम। थोड़ा सा वो नहीं हुआ कि आपने ये जो आप कर रहे हैं कि भाई आपने कहा कि रिप्लेस आप क्यों करें, मतलब आप वो आप ये भी तो नहीं इससे मेरा वैसे मैं कर रहा हूँ लेकिन वो एक केस हो रहा है ट्रू, दूसरा वाला केस ट्रू नहीं हो रहा मैं जैसे कर रहा हूँ ना, तो फिर मैं आपका ये अगर यार अगर भाई इफ जो है कैरेक्टर इज इन टी, तो फिर हम लोग उसको एक नया एम्प्टी स्ट्रिंग बना के उसमें डॉट ज्वाइन करके वो वाला जैसे जैसे आ रहा है वो कर लें और फिर उनको आपस में एंड में कंपेयर कर लें कि भाई वो वाला जो पहले जो एस मिला था और जो हम लोग ने जो ज्वाइन करवा के वेरिएबल बनाया है वो सेम आ रहे हैं, तो फिर सही है, ट्रू रिटर्न करना है, वरना फॉल्स है। सर जवाब ये अप्रोच भी बहुत काफी अच्छी है। आप इस पर वर्क करें एंड अगर ये वर्क कर जाए तो आप इसे स्लैक पे जरूर शेयर करिएगा। अच्छा चले ठीक है। और जो आप एन में जो आप रिटर्न लेंथ ऑफ टी इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं वो बेसिकली वो ट्रू रिटर्न करेगा ना, वो अगर वो ट्रू हम्म हुआ तो इसलिए हम्म वो, तो वहां पे आप वैसे ही आपने वो ट्रू नहीं लिखा, अगर आप वैसे ही ट्रू भी लिख देंगे तो वो मेरे ख्याल से हो जाएगा काम। हम्म इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो मेरे पास जो है वो ऑफ वो एन एन है। एन हम्म सो कोड आपको अगर सबको क्लियर है तो वो कुछ अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं, वरना हम लोग जो है किसी का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड या किसी चीज के भी रिलेटेड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। अच्छा नहीं इसका वैसे अगर ये भी है कि सिर्फ अगर इसको मतलब हम लोग दोनों को सॉर्ट कर दें, बट हाँ सॉर्ट सॉर्ट का वो क्या होता है भाई, वो ये वाली बात है, वो एक मिनट देखते हैं अगर वो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी मेरे पास लॉग एन में चली जाएगी ना। लॉग एन, हाँ जी लॉग एन आ रहा है, हाँ सही सही। हमारा सो सबसे सिंपल तो वो है हाँ, वो मेरे ख्याल में इतनी एफिशिएंट अप्रोच नहीं होगी जितनी ये है। बाकी आप लोग ट्राई करें, अगर वर्क करता है तो स्लैक में भी शेयर करें। सबको नई नई अप्रोच जो है ना वो देखने को मिलेगी। ओके देन, अल्लाह हाफिज एवरीवन। अच्छा मुझे एक ये बात बताएं कि जी ये जो अल्लाह हाफ़िज़। कौन सा एनए वाला जो बूट कैंप है, तो उसमें कैसे हो सकते हैं? क्या चीज? ये जो एनए वाला जो बूट कैंप है
इसका मैसेज आया हुआ था आई थिंक परसों। मैंने असल में मैंने 2 दिन ही मुझे हुए, मैं आई थिंक 2-3 तीसरा दिन है आज मेरा ज्वाइन किए हुए। तो ये जो NA वाला जो बूट कैंप है, NA करके जो बूट है कैंप है, वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? वो मेरे ख्याल में ना जूम के लिंक्स आते होते हैं स्लैक के चैनल पे, तो उसमें वहां से कर NA का सकते हैं। NA बूट कैंप का तो कोई लिंक नहीं आता स्लैक के ऊपर। मैंने तो अब तक मैंने नहीं देखा है, शायद उसका चैनल में ज्वाइन नहीं हुआ मेरे पास। जवाद, आप इस टाइम नेचुरल साइंस की जो क्लास हो रही है वही अटेंड करें, और यही वो सेशन है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा अच्छा Okay. अच्छा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है। अच्छा, तो मतलब बेसिकली यही है बूट कैंप वो? जी जी बिल्कुल। ओके, डन डन डन, थैंक यू।